नमस्ते सभी को। मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है जीके ओशन के नाम से। यहाँ पे मैं जीके की टर्म्स को डिस्कस करूँगा और सबसे पहले मैं हिमाचल के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक मैंने लगा रखा है स्वतंत्रता से पूर्ण राज्यत्व तक, कि कैसे हिमाचल प्रदेश की जो जर्नी है कि स्वतंत्रता के बाद भी, ठीक है, हमारा देश जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पर अभी भी राजाओं का राज था। तो हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कैसे हुई, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ 1947 और 1948। ठीक है, अब ये 1947 से लेकर के 1948 तक हिमाचल की क्या जर्नी रही, ठीक है, वो मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जाएंगे कहां से कहां तक हम 1947 से 1970 तक, कि हम कब स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा हमें कब मिला, वहां तक हमारी जर्नी कैसी रही, यहां से लेकर के यहां तक। धीरे धीरे मैं आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूंगा कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट हुआ। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट हुआ, क्या मैं और आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में अपने सजेशंस दें। तो मैं जो बुक फॉलो करने जा रहा हूं इसके लिए, हिमाचल के लिए, वो ये है बुक, हम आपके सामने जगमोहन ब्लोखरा के द्वारा लिखी गई बुक है ये, हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड। ठीक है, इस बुक से मैं आपको ये जीके का जो भी हिमाचल का जो जितना भी जीके का पोर्शन है वो मैं इस बुक से पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग अब कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये जो जीके का नॉलेज है, ठीक है, क्या मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं। तो इस वीडियो को देख के आपने जरूर बताना है कमेंट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। अब हमें कंफ्यूजन रहती है कि जो 15 अप्रैल आता है, यहां पे हम हिमाचल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ जब हम 25 जनवरी को भी हमें छुट्टी होती है। ठीक है, हम इन दो डेट्स के बीच में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम यहां पर भी हिमाचल दिवस मना रहे हैं और यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि यहां भी हम हिमाचल दिवस मनाते हैं, लेकिन यहां जो 25 जनवरी है यहां पे हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, स्टेटहुड, तो यहां पे स्टेटहुड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, स्टेटहुड डे, पूर्ण राज्यत्व दिवस। ठीक है, तो इन दो चीजों को आप लोग क्लियर करें। तो 25 जनवरी को हम स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं और 15 अप्रैल को हिमाचल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या है ये 15 अप्रैल? 15 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था वो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1948 तक हिमाचल की कैसी जर्नी रही है, 1947 से आजादी के बाद भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से। यशवंत सिंह परमार जी से हम शुरू करेंगे सबसे पहले। ये हमारे पहले मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को। ठीक है, 4 अगस्त 1906 को इनका जन्म हुआ था। गांव क्या था इनका गांव जो था वो चनहालग, गांव चनहालग, तहसील पच्छाद और सिरमौर रियासत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये सिरमौर रियासत में इनका जन्म हुआ था। तो शुरू में ये सिरमौर रियासत में ये सब जज के रूप में, सेशन जज के रूप में काम करते थे। मतलब ये इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। ठीक है, जज के पद पर ये विराजमान थे। तो आप देखें कि इनको रियासत से निकाला भी गया था। क्यों?
क्योंकि रियासत में जब ये जज के पद पर बैठे थे तो इनके पास लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के आते थे कि हमें ये प्रॉब्लम्स रियासत में हो रही हैं, ठीक है, राजाओं का दमन बढ़ता ही जा रहा है। तो इन्होंने लोगों की बात सुनना शुरू की और उसकी जांच करने के भी आदेश दे दिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बातें हैं वहां के राजा को पसंद नहीं आई और राजा ने इनको सिरमौर रियासत से निष्कासित कर दिया। अब जब निष्कासित कर दिया तो ये कहां रहने लगे, लाहौर में रहने लगे, ठीक है। तो लाहौर में, ये 1947 के पहले की बात है कि इनको निष्कासित कर दिया गया था। ये वहां पे रह रहे थे लाहौर में। लाहौर तब हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ था, आजकल तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहां पर रह रहे थे लाहौर में। अब हुआ क्या कि पहाड़ी शासकों का जो शासन था ना, वो मतलब दमनकारी नीति उनकी बढ़ती गई और अब यहां पर जो लोग थे उनको महसूस हुआ कि हमें एक लीडर्स की जरूरत है, ठीक है, हमें एक लीडर चाहिए जो इस आंदोलन को लीड करे और हमें इन पहाड़ी शासकों से आजादी दिलाए, ठीक है। तो यहां पर जो भज्जी रियासत थे, भज्जी रियासत से मैं यहां पे लिख रहा हूं भज्जी रियासत, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भज्जी रियासत के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। ये भज्जी रियासत कहां लोकेट करती है, शिमला में, ठीक है, शिमला में भज्जी रियासत ये लोकेट करती है। और इसके जो फाउंडर भज्जी रियासत के जो फाउंडर थे वो थे उदयपाल, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी, भज्जी रियासत की जो राजधानी थी वो क्या थी, सुन्नी, ठीक है, ये भज्जी रियासत की राजधानी थी। भज्जी रियासत में जो प्रजामंडल, मतलब जो आंदोलन को लीड कर रहे थे कि हमें राजाओं से आजाद होना है, भज्जी रियासत में जो राजा थे उनसे हमें आजादी चाहिए, तो उनके जो प्रजामंडल के जो अध्यक्ष, प्रजामंडल के लीडर या अध्यक्ष, वो आपके पास थे लीलादास बर्मा, ठीक है। ये लीड कर रहे थे कि किस आंदोलन को, भज्जी रियासत में जो आंदोलन हो रहा था राजाओं के शासन से मुक्ति के लिए, कि जनता को राजाओं के शासन से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो उसको लीड कर रहे थे लीलादास बर्मा, ठीक है। और भज्जी रियासत में ये हुआ। और इसके बाद एक और व्यक्ति थे जिनका बिलासपुर से इनका नाम था कांशीराम उपाध्याय, ठीक है। अब लीलादास बर्मा और कांशीराम उपाध्याय लाहौर गए और वहां पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी से मिले और उनको सारी बात बता करके उनको वापिस कहां लाए, शिमला में लेकर आए। और शिमला में और भी यहाँ पे जो प्रजामंडल के नेता थे, ठीक है, अपनी अपनी बहुत सारी रियासतें थी शिमला में, ठीक है। अभी तो मैं शिमला की ही, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास जो आंदोलन हुआ ना रियासतों में, वो शिमला से ही शुरू हुआ था। लगभग 27 रियासतें जो हैं वो शिमला में ही थी। आपने सुना होगा कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था, हिमाचल प्रदेश बना था, 30 छोटी बड़ी रियासतें। तो उनमें से 27 रियासतें जो थी वो शिमला की ही थी, ठीक है। वो भी मैं आगे बात करूंगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहां पे आप देख रहे हैं कि एक कमी महसूस हुई यहाँ के नेताओं को जो आंदोलन कर रहे थे कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो इस आंदोलन को लीड करे, दिशा दे, ठीक है। तो किसको लेकर के आए, डॉक्टर परमार को लेकर के आए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को लेकर आए। कहां, शिमला में लेकर आए। और शिमला में कौन कौन थे, और भी लोग थे साथ में, कौन कौन, एक तो पंडित पद्मदेव थे, पंडित पद्मदेव, ठीक है, शिवानंद रामोल, ठीक है, दौलत राम सांख्यान, ठीक है, ये सभी लोग, और लीलादास वर्मा और कांसीराम उपाध्याय ये तो थे ही। इन लोगों ने क्या किया कि अब
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को बोला कि आपको भी स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी का जो ये संघर्ष चल रहा है, इसमें आपको, इसकी आजादी की लड़ाई में आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इनके आग्रह पर यशवंत सिंह परमार जी किसमें शामिल हुए? स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। बेटा देखो, जून 1947 में क्या हुआ? एक संगठन बनाया गया। ठीक है, और उस संगठन का नाम था हिमालयन हिल स्टेट्स ऑफ काउंसिल, हिल स्टेट्स काउंसिल। ठीक है, ये आपके पास एक हिमालयन हिल स्टेट्स काउंसिल जो है वो बनाई गई, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया आपके पास डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें महामंत्री किसको बनाया गया? महामंत्री बनाया गया पद्मदेव जी को, पंडित पद्मदेव। ठीक है, पंडित पद्मदेव जी को क्या बनाया गया? महामंत्री। किसका? बेटा ये जो संगठन है, ये संगठन काम क्या करेगा? काम क्या करेगा? ये जो आंदोलन होंगे ना, किसके, कौन से आंदोलन? राजाओं के खिलाफ जो आंदोलन होंगे कि राजा लोग, आप लोग सत्ता छोड़ो। ठीक है, सत्ता छोड़ो और आप ये अपनी सरकार छोड़ो, अब हम वो सरकार बनाएंगे जो जनता द्वारा चुनी जाए। ठीक है, तो ये आंदोलन, जो आंदोलन हो रहे हैं, उनके लीडर, आंदोलन को लीड करने के लिए, ठीक है, तो एक संगठन तो होना जरूरी है ना। देखो, आप अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे तो बेटा आपको दबाने के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है किसी चीज की, और उसके बाद वो लड़ाई ऐसी चीज की लड़ रहा है कि उसके बाद फायदा सभी को होने वाला है, तो बेटा उस एक व्यक्ति को तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको दबा दिया जाए। ठीक है, दबाने का कारण है कि दबा दिया जाए, साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि आप बहुत सारे 4-5 लोग इकट्ठे हों, संगठन बनाएं एक, और फिर आंदोलन करें। और जब ऐसा होता है तो बेटा वो आंदोलन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। देखो, आंदोलन में कूद जाना एक अलग बात है, आंदोलन में टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आंदोलन में टिके तभी रहते हैं जब उसको लीड करने के लिए कोई अच्छा लीडर हो। हम लोग किसी लीडर से प्रभावित होते हैं ना, तो उसकी सबसे पहले स्पीच बहुत बढ़िया होती है, ये बोलने में वो बहुत अच्छा होता है, और ऐसे। ठीक है, तो तब उसी वजह से तो लोग जुड़ते हैं और जुड़ पाते हैं लोग। समझ आई बात? तो अकेले अकेले तो नहीं लड़ सकते थे, राजाओं का शासन था, अपनी फौज थी राजाओं के पास, तो वो अकेले अकेले को तो दबा देते। तो क्या हुआ? एक संगठन बना, और उस संगठन का नाम क्या था? हिमालयन हिल स्टेट्स काउंसिल। ठीक है, हिमालयन हिल स्टेट्स काउंसिल, जिसका रीजनल काउंसिल, यहां पे मैं एक नाम मिस कर रहा हूं, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। ठीक है, सॉरी ये नाम मिस हो गया था। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल एक हमारे पास एक संगठन बनाया गया, जिसकी की अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार करेंगे, और महामंत्री किसको बनाया गया? पंडित पद्मदेव को। क्लियर होगी बात? आगे हम देखेंगे अब भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में चल रहा था। ठीक है, और अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा भी कर दी। ठीक है, तो भारत छोड़ने की घोषणा की, लेकिन पहाड़ी शासकों की जो नीति थी ना, अभी भी वो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। समझ आई बात? तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो एक रियासत थी, बलसन रियासत। बलसन रियासत में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ। बलसन रियासत कहां लोकेट करती है? शिमला में। बलसन रियासत कहां पे है? शिमला में। इसकी राजधानी क्या है? गोलना।
यहां पर लोगों ने सबसे पहले क्या किया, आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन में राजा को मजबूर किया सत्ता छोड़ने के लिए। लेकिन राजा लोग इतनी आसानी से सत्ता थोड़ी छोड़ना चाहते थे, इतनी आसानी से छोड़ देते तो तब तो आप जल्दी से एकदम फ्रीडम मिल जाती। अंग्रेजों से भी इतना आसान थोड़ी था हमें आजादी लेना, ठीक है। तो ऐसे ही राजाओं से भी हमें इतना आसान नहीं हुआ सत्ता छुड़ाना। तो क्या किया गया, रोकने की कोशिश की, ठीक है, गोलीबारी हुई। जब आंदोलनकारी रियासत में घुसे तो इनके ऊपर गोलियां भी चली, और जब गोलियां चली तो कुछ लोग मरे भी, और जब लोग मरे तो बेटा आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया, अब लोग भड़क गए, ठीक है। तो इसके बाद बेटा क्या हुआ, क्या कि यहां पे एक बुरी बात क्या हुई कि जो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल थी, ठीक है, उसमें मतभेद हो गया आंदोलनकारियों के बीच में। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके बीच में मतभेद हो गया। तो अब दो एक नए संगठन बनाए गए। कौन कौन से, एक संगठन था हिमालयन हिल स्टेट्स, ये तो रीजनल काउंसिल, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, ये तो था ही, ये तो बन चुका था, बना ही था। दूसरा संगठन कौन सा बना, हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल। नाम दोनों पे थोड़ा इसमें सब लग गया है और वहां पे सब नहीं है। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल जो कि पहले ही बना ही था, ठीक है, उसके बाद बना हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। ये बनाने का कारण क्या था, मतभेद हुए। अब बुक में स्पेसिफाई नहीं है कि मतभेद क्या था, लेकिन हो सकता है मतभेद का मतलब है विचारधारा में अंतर आना। हम लोग जितनी भी पार्टियां अपने भारत देश में देखते हैं बेटा, वो पार्टियां बनने का कारण क्या है, उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी बदलने पर, मान लो कि आप लोग एक संगठन में हैं और आप कुछ अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, और आपके पक्ष को सुना नहीं जा रहा है, आपके पक्ष को सुना नहीं जा रहा है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं, आपके अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप कुछ अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि आप अंत में क्या करते हो कि वहां से एक उस संगठन से या उस कमेटी से अपने आप को निकाल करके एक अलग लोगों को इकट्ठा करने। देखो जो विचारधारा बनती है ना, तो उस विचारधारा को समर्थन देने वाले कुछ लोग होते हैं, दूसरी विचारधारा को समर्थन देने वाले कुछ लोग होते हैं, तब वो एक अलग पार्टी के रूप में उभरते हैं, ठीक है, समझ आई बात। तो यहां पर भी दो संगठन बने, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल और हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल। इसमें जो मेंबर थे, बहुत ये बात नोट करने वाली, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठे, ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं, जैसे मैं बताता जा रहा हूं वो नोट करें। इसमें जो मेंबर थे वो कौन कौन से थे, एक तो थे बागमल सोहटा, ठीक है, और दूसरे थे सत्यदेव भुसहरी, थर्ड सूरत राम प्रकाश, ठीक है, राधा कृष्ण, और भी मेंबर थे, लेकिन मुख्यतः ये थे। बागमल सोहटा ये काम देखो, पहले यहां भी लिख लो, यहां पे कौन थे, यशवंत सिंह परमार जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इनको इस संगठन का प्रधान या अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, प्रधान भी लिख सकते हैं ऑब्लिक में। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का प्रधान किसे बनाया गया, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद उप प्रधान भी बनाए गए, उप प्रधान किस किस को बनाया गया, मंडी रियासत से बनाया गया आपके पास तेज सिंह निधड़क, ठीक है, और भज्जी रियासत से लीला दास वर्मा को बनाया गया, ठीक है, और बिलासपुर से सदाराम चंदेल, इन तीनों को बनाया गया उप प्रधान इस संगठन का। और महामंत्री भी बनाए गए इसके,
महामंत्री किसे बनाया गया? पंडित पद्म देव जी को। ठीक है, तो ये तीन तो बने आपके पास। उप प्रधान, प्रधान कौन बने? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। किसके? हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के इसके अध्यक्ष जो थे वो बनाया गया सत्यदेव भुसहरी जी को। अध्यक्ष किसको बनाया गया? सत्यदेव भुसहरी जी को। ठीक है, और बागमल सोहटा जो है ये किस रियासत से? देखो बेशक यहां पे दो संगठन बने हैं, लेकिन इन दोनों संगठन का अभी भी काम क्या था? राजाओं से लोगों की गुलामी को रोकना। ठीक है, और राजाओं को मजबूर करना अपनी सत्ता छोड़ने के लिए, और यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। इन दोनों का काम यही था। इन दोनों में आपस में मतभेद हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्रिविलेज्ड सरकार को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी क्या चाहते हैं? दोनों संगठन का काम क्या है? ये अपने अपने तरीके से काम करेंगे। यही इसका मतलब है कि ये अपने तरीके से रियासत से राजाओं का शासन खत्म करने का काम करेंगे और ये अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मतभेद तो इनके आपस के विचारों में हुआ है, लेकिन काम तो इनका अभी भी वही है। गांधी जी का काम भी आजादी दिलाना था, भगत सिंह भी आजादी ही दिलाना चाहते थे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। समझ आई बात? तो इसी तरह से इन दोनों में भी यही अंतर था, काम अभी भी वही कर रहे थे। अब बागमल सोहटा जो है वो प्रजामंडल के नेता थे। कहां के? जुब्बल रियासत के। जुब्बल रियासत। ठीक है, सत्यदेव भुसहरी कहां के थे? बुशहर रियासत के। और सूरतराम प्रकाश ठियोग रियासत से। मतलब ये इन रियासत में लीड कर रहे थे लोगों को। ठीक है, और राधा कृष्णन कहां के थे? सुकेत रियासत। सुकेत रियासत क्या तो बहुत अंत में भारत में विलय हुआ है। ठीक है, और अभी आगे मैं बताऊंगा। सुकेत रियासत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा था, हालांकि बाकी रियासत में भी संघर्ष करना पड़ा था। इजीली से कोई भी राजा अपनी सत्ता को छोड़ नहीं रहा था। ठीक है, तो जुब्बल रियासत से बागमल सोहटा प्रजामंडल के नेता थे। सत्यदेव भुसहरी बुशहर रियासत के प्रजामंडल के नेता थे, और सूरतराम प्रकाश ठियोग रियासत से प्रजामंडल के नेता थे, और राधा कृष्ण सुकेत रियासत से। ठीक है, इसमें और भी मेंबर्स थे। ये मुख्यतः इन चारों का नाम आता है। तो आगे भी आप देखेंगे कि कैसे कैसे इन लोगों ने अपनी अपनी रियासत में राजाओं को मजबूर किया शासन छोड़ने के लिए। ठीक है, कि आप लोग अपनी अपनी सत्ता त्याग दें और लोगों को ये जो पार है इसको हस्तांतरित कर दें। लोगों का शासन हो जाए, लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे होनी चाहिए। समझ आई बात? तो मैंने बता दिया आपको जुब्बल रियासत से कौन कर रहा था? बागमल सोहटा और सत्यदेव भुसहरी बुशहर रियासत से। तो ये सारी रियासतें, ये जो आप जुब्बल रियासत देख रहे हैं और बुशहर रियासत देख रहे हैं और ठियोग रियासत, ये सारी की सारी रियासतें शिमला में लोकेट करती हैं। शिमला में। बलसन रियासत भी शिमला में थी। ठीक है, बज्जी रियासत भी शिमला में थी। एक और रियासत आएगी आगे, सांगरी रियासत, तो ये नोट कर लेंगे। सांगरी रियासत। अब ये जो सांगरी रियासत है बेटा, सांगरी रियासत में पहले तो इसके राजा कौन थे? सांगरी रियासत में राजा थे रघुवीर सिंह। ठीक है, इसकी राजधानी कहां थी? बड़ा गांव। अब आप पूछेंगे सांगरी रियासत कहां लोकेट करती है? बेटा ये भी शिमला में। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो आंदोलन शुरू हुए हैं ना, सबसे पहले शिमला रियासत में ही हुए, शिमला में ही हुए। मतलब आज की टाइम हम शिमला बोल रहे हैं, उस टाइम पे ये पूरा का पूरा महासू था। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूं, जब फॉर्मेशन होगा हिमाचल का, उसके बाद मैं आपको उसका हिमाचल का मैप भी दिखाऊंगा कि आपको मैप पहले कैसा दिखता था।
समझ आई बात। तो बड़ा गांव इसकी राजधानी थी और यहां पर जो प्रजामंडल के नेता थे, मतलब जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, राजा, किस राजा के खिलाफ, इसके खिलाफ, रघुवीर सिंह के खिलाफ जो करे राजा, प्रजामंडल के नेता कौन थे? चिरंजी लाल वर्मा। ये प्रजामंडल के नेता थे, ये इनके खिलाफ क्या कर रहे थे? आंदोलन। ठीक है, किसके खिलाफ? राजा रघुवीर सिंह। समझ आई बात। तो चिरंजी लाल वर्मा ने, इन्होंने क्या किया बेटा, 31 जुलाई 1947 को इन्होंने एक बैठक बुलाई। ठीक है, और उस बैठक में एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में बेटा कौन शामिल हुआ? हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के मेंबर्स। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के मेंबर्स इसमें शामिल हुए। कौन सा? जिसको लीड कौन कर रहा था? इसको कौन लीड कर रहा था? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रधान कौन था? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ठीक है, तो इनके सभी मेंबर्स, हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के सभी मेंबर कहां शामिल हुए? इस बैठक में शामिल हुए, जो किसने करवाई? चिरंजी लाल वर्मा ने करवाई। ठीक है, अंत में क्या हुआ? राजा ने देखा कि ये आंदोलन जो है वो इसका प्रभाव जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। आंदोलन का प्रभाव इतना तेज हो चुका था, आंदोलन का प्रभाव। क्यों? क्योंकि इसमें इसके मेंबर्स शामिल हो चुके थे, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के मेंबर्स शामिल हो चुके थे। अब जब आंदोलन, इसका इतना प्रभाव पड़ा आंदोलन का, राजा रघुवीर सिंह को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से छोड़ दी। ठीक है, तो आंदोलन इतना बढ़ गया। अच्छा, आंदोलन होते तो थे लेकिन वायलेंस नहीं होता था। जहां पे वायलेंस हुआ भी है, आगे किन किन रियासतों में हुआ है वायलेंस वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ रियासतों में राजा लोग जो हैं वो इसके लिए रेडी भी हो गए थे कि हमें सत्ता को छोड़ देना चाहिए। वो आगे मैं बात करूंगा कौन कौन से राजा थे। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे। सांगरी रियासत, एक पूछे जाएगा आपके, सांगरी रियासत शिमला में लोकेट करती है। रघुवीर सिंह इसके राजा थे, राजधानी बड़ा गांव, प्रजामंडल के नेता चिरंजी लाल वर्मा, बैठक बुलाई और ये सब हुआ। ठीक है, राजा ने सत्ता छोड़ दी। और सबसे पहली लोक राज्य सरकार की स्थापना कहां पर हुई ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम में कहां पर हुई? सांगरी रियासत में सबसे पहले लोक राज्य सरकार की स्थापना की गई। तो आगे लिखूंगा मैं। ठीक है, पहली लोक राज्य सरकार की स्थापना। ठीक है, यहां पर हुई सबसे पहले। कहां? किस रियासत में? सांगरी रियासत में। और जब सरकार की स्थापना हुई तो बेटा इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसको बनाया जाएगा? बोलो बोलो, कौन लीड कर रहा था इसको? चिरंजी लाल वर्मा। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया कि भाई अब आप इस आंदोलन को आप लीड कर रहे थे तो आप ये आगे सरकार भी चलाएंगे, जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी। ठीक है, अब बेटा अब बात आती है कि पहले तो अंग्रेजों ने घोषणा ही की थी कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, हम भारत छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अब वो दिन आ गया जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। और इसी बीच हमारे नादौन के जो बहुत ही फेमस क्रांतिवीर हुए हैं, इंद्रपाल, वीर इंद्रपाल। आपने उनका, जो भी नदौन के निवासी होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि वहां चौक पर इंद्रपाल चौक भी है नदौन में। तो वो इंद्रपाल चौक क्रांतिकारी थे। ठीक है, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने क्रांति की थी। ठीक है, वो थे कहां पे? लाहौर में। ठीक है, आजादी की लड़ाई में वो शामिल हुए थे। तो जैसे ही अंग्रेज चले गए भारत से तो वो वापिस कहां आ गए? अपने गांव वापिस आ गए। गांव कौन सा? नादौन। और यहाँ पे आकर के उन्होंने जो समाज सुधारक कामों में समाज सुधार के लिए काम किए। ठीक है, इसीलिए उनको आप देखते हैं कि उनकी एक वहां पे मूर्ति लगी हुई है, आपने देखा होगा नदौन चौक पे। ठीक है, इंद्रपाल चौक भी हम उसको बोलते हैं। तो
उसके बाद बेटा अब देखो पहाड़ी शासक, अभी 15 अगस्त 1947 आ चुका है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। भारत आजाद हुआ। अब भारत आजाद हुआ तो किसकी आजादी हुई? पहाड़ी शासक, पहाड़ी शासक अंग्रेजों से आजाद हो गए। अब पहाड़ी शासक तो अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन जो पहाड़ी शासक जनता के ऊपर जुल्म कर रहे थे, जनता की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुई, ठीक है। जनता की गुलामी खत्म नहीं हुई। जनता अभी भी क्या हुआ? जनता अभी भी पहाड़ी शासकों की जो दमनकारी नीतियां थी उनको अभी भी सह रही थी जनता। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ? जनता तो अभी भी आजाद नहीं है, ठीक है। राजा लोग उनके ऊपर राज कर रहे हैं, और राजा लोग इजीली अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, ठीक है। तो ठियोग रियासत से मैं बात करूंगा सबसे पहले, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हम बात कर रहे हैं ना कि राजा लोग तैयार नहीं हो रहे अपनी रियासत छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ठियोग रियासत से। ठियोग रियासत शिमला में ये लोकेट है, शिमला में ये लोकेट करती है, शिमला में, ठीक है। इसके राजा कौन थे? राजा करमचंद, ठीक है। और यहां से कौन लीड कर रहा था? मैंने शुरू में बता रखा था आपको, ठियोग रियासत में प्रजामंडल के नेता कौन थे? प्रजामंडल के नेता सूरतराम प्रकाश। जब मैंने ये हिमालयन हिल स्टेट्स का दोनों का बताया था तो वहां पे मैंने लिखा था सूरतराम प्रकाश। ये कहां के थे? ये कहां से लीड कर रहे थे आंदोलन को? प्रजामंडल आपका ठियोग रियासत में। किसके खिलाफ? राजा करमचंद के खिलाफ ये क्या कर रहे थे? अपना आंदोलन कर रहे। राजा राणा करमचंद, ठीक है। राजा राणा करमचंद के खिलाफ क्या कर रहे थे? आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब आंदोलन इतना बढ़ गया यहां पर भी कि राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर यहां पर भी एक सरकार बनी और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सूरतराम प्रकाश को बनाया गया, ठीक है। सूरतराम प्रकाश को बनाया गया। राणा ठियोग ने जो राणा करमचंद जो ठियोग के राजा थे, उन्होंने यहां पे सत्ता तो छोड़ दी, अध्यक्ष भी बना दिए यहां पे उस सरकार के, लेकिन ये राणा करमचंद ने दोबारा फिर से अपनी सत्ता को छीनने की कोशिश की यहां। लेकिन ये अब केंद्र सरकार के पास ये मसला गया, तो केंद्र सरकार ने क्या बोला? केंद्र सरकार ने सरदार पटेल जी ने क्या किया? यहां पे अपनी सेना भेजी और राजा को नजरबंद करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे यहां पे ठियोग रियासत में भी सरकार की, प्रजामंडल की सरकार बनी। उसके बाद एक और रियासत है महलोग रियासत। महलोग रियासत, यहां पर आंदोलन हुआ, ठीक है। सुकेत रियासत, अब ये जो महलोग रियासत है ये भी शिमला की रियासत है। शिमला में ये लोकेट करती है। सुकेत मंडी में लोकेट करती है, सुकेत रियासत। आज का जो सुंदर नगर आप देखते हैं मंडी का, वो पहले सुकेत रियासत होती थी, ठीक है। तो सुकेत रियासत कहां लोकेट करती है? ये मंडी में। मंडी में एक अलग रियासत थी, मंडी एक अलग रियासत थी उस टाइम के ऊपर, और सुकेत सुंदरनगर का जो एरिया है वो अलग रियासत थी जिसका नाम था सुकेत। आज की डेट में जो सुंदरनगर है वो मंडी में ही, मंडी एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उसमें ही है, लेकिन पहले क्या था? मंडी एक अलग रियासत थी और सुकेत अलग रियासत थी। समझ आई बात? इनके बारे में सुकेत रियासत का तो काफी देर तक आपके पास ये यहां पे संघर्ष चलता रहा था, प्रजामंडल के नेता का था, तो ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सुकेत रियासत में ही एक क्या हुआ था? आजाद करने की कोशिश तो चल रही है, आंदोलन हर जगह चल रहे हैं राजाओं के खिलाफ, हर रियासत में चल रहे हैं, लेकिन कुछ रियासतें आजाद हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, और उनमें से एक रियासत थी सुकेत रियासत। तो सुकेत रियासत में क्या हुआ? बलरत्ती गोली कांड हुआ। बल में एक बल जगह का नाम है, वहां पे एक गोली कांड हुआ, ठीक है। और इस कांड में बेटा कुछ लोग मारे गए, और जब लोग मारे जाते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? आंदोलन
आंदोलन और तेज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये बल रत्ती गोलीकांड होने की वजह से कहां पे हुआ, ये सुकेत रियासत में, सुकेत रियासत में हुआ। और सुकेत रियासत के राजा लक्ष्मण सेन थे, जो कि उनकी एक अपनी फौज हुआ करती थी, और जैसे आंदोलनकारी इनके एरिया में आते थे ये उनको रोकने की पूरी कोशिश किया करते थे, और बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, और गोलीकांड मतलब गोलियां चला दी। और जब गोलियां चला दी तो अब बेटा ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये केंद्र सरकार तक भी गई, लेकिन बाद में इसका कैसे ये आजाद हुआ, सुकेत रियासत में राजा ने अपनी सत्ता कैसे छोड़ी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे हुआ। अब हुआ क्या, दूसरी तरफ चलते हैं। अभी तक आप यही देख रहे हैं कि ये हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के मेंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो दूसरी कमेटी के मेंबर्स क्या कर रहे थे, तो हम उनकी बात कर लेते हैं, ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक समरी भी आपको साथ साथ में करते जाएंगे। अभी मैंने बताया कौन कौन सी रियासतें हमने डिस्कस कर ली, बलसन रियासत, ठीक है, फिर हमने सांगरी रियासत, ठियोग रियासत, बुशहर रियासत, भज्जी रियासत, महलोग रियासत, ठीक है, ये सारी की सारी रियासतें कहां पे हैं, शिमला में। ठीक है, और आपके पास सुकेत रियासत, ठीक है, एक मंडी रियासत, ये दोनों ही आज की डेट में कहां है, मंडी में। ठीक है, सुकेत, इसी का नाम सुंदरनगर, आज की डेट में आप देखेंगे यही सुंदरनगर है। ठीक है, यहां के प्रजामंडल के नेता की भी मैंने बात कर दी, बलसन रियासत, सांगरी रियासत, ठियोग रियासत, बुशहर रियासत, ये सभी का मैंने आपको बता दिया कि ये कहां कहां की रियासतें थी, कौन कौन प्रजामंडल के नेता थे, और कौन सी रियासत। आप अभी तक देखो, ठियोग रियासत हमने देख लिया, आजाद हो चुकी है। ठीक है, बुशहर में चल रहा था अभी शासन, भज्जी रियासत भी हो चुकी है, महलोग रियासत में भी शासन से हो गया था, सुकेत रियासत अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुई है, सांगरी रियासत भी हो चुकी, बलसन भी हो गई थी। ठीक है, तो ये नहीं हुए थे। अब देखते हैं हम दूसरे पक्ष को, जो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल वाले हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल क्या कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो हम देखेंगे। 21 दिसंबर 1947, ठीक है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल। अब आगे वो सत्यदेव भुसैरी ग्रुप, ठीक है, और बागमल सोहटा वाला ग्रुप, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, बागमल सोहटा, सत्यदेव भुसैरी। अब बागमल सोहटा और सत्यदेव भुसैरी, इसमें सत्यदेव भुसैरी इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक बैठक बुलाई, बैठक की कहां पे, सांगरी रियासत की राजधानी में, बड़ा गांव में। ठीक है, बड़ा गांव में, सांगरी रियासत की राजधानी बड़ा गांव में एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में बेटा एक प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव। और वो प्रस्ताव क्या था, सबसे पहले सुनना बेटा, बड़े ध्यान से नोट भी करना। प्रस्ताव क्या था कि जो शिमला की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको मिलाकर के एक पहाड़ी प्रांत बनाया जाए। क्या बनाया जाए, पहाड़ी प्रांत। अभी देखो मांग उठी है, अभी इन्होंने हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल ने ये अनाउंस कर दिया कि हम क्या बनाएंगे, एक पहाड़ी प्रांत बनाएंगे। ये डिसाइड हुआ इस कमेटी में, इस संगठन में। ठीक है, अभी बन थोड़ी जाएगा पहाड़ी प्रांत, पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, शिमला की रियासतों को मिलाकर अभी बन थोड़ी जाएगा, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक पहाड़ी प्रांत, क्यों ना हम एक पहाड़ी प्रांत बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर परमार थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने
जो पहाड़ी रियासतें थी, पहाड़ी रियासतों का भारत में विलय करने का प्रचार किया। ठीक है, मतलब तो डॉक्टर परमार चाहते थे कि भारत जो पहाड़ी रियासतें हैं ये किसमें शामिल हों, ये किसमें, इनका विलय कहां हो, इनका विलय भारत संघ में हो। ठीक है, अभी तक डॉक्टर परमार नहीं चाहते कि एक अलग प्रांत बने, हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र मिलाकर के एक अलग प्रांत बने, यह भी डॉक्टर परमार नहीं चाहते हैं। बाद में ये भी रेडी हुए, इन्होंने भी प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अभी तक डॉक्टर परमार क्या चाहते थे कि पहाड़ी रियासतों का विलय कहां पर हो, भारत में विलय हो। ठीक है, इसके ऊपर जोर दिया। अब 1948 का सन शुरू होता है, टाइम शुरू होता है 1948 में। 1948 में क्या हुआ, सन 1948। ठीक है, अब कुछ राजा जो थे वो अपनी सत्ता को नहीं छोड़ रहे थे। जैसे सुकेत रियासत की मैंने आपको बात की, वहां पे वो राजा अपनी सत्ता को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। और जब नहीं थे तैयार तो 1948 आते आते एक आंदोलन जो है ना, ये प्रजामंडल नेताओं का जो आंदोलन है वो बहुत ही बड़े लेवल पे चला गया। ठीक है, चरम सीमा तक पहुंच गया। ये पहाड़ी रियासतों में जो स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था वो बहुत ही चरम सीमा तक पहुंच गया। समझ आई बात। लेकिन कुछ अब जब आंदोलन को देख करके, इस आंदोलन को देख करके जो कुछ पहाड़ी शासक थे, जैसे कुछ पहाड़ी शासक कौन कौन से, बघाट के राजा, ठीक है, राजा दुर्गा सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, राजा दुर्गा सिंह। कुछ पहाड़ी राजा, रियासत के राजा, इतना आंदोलन जो शुरू हुआ था रियासत को छोड़ने का, तो राजा लोग, कुछ लोग एग्री हो गए कि हमें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और बघाट के, उनमें से कौन कौन से राजा थे, एक बघाट के राजा हो गए, मंडी के राजा थे जोगिंदर सेन। ठीक है, कुनिहार के राजा थे आपके पास राणा हरदीप सिंह, ये कुनिहार के राजा थे। और सांगरी के रघुवीर सिंह, जो कि पीछे आपने देखा। ठीक है, उन्होंने भी आंदोलन तेज होते हुए देखा तो अपनी सत्ता छोड़ दी। फिर आपके पास थे ठियोग के राजा। कौन थे ठियोग के राजा, राणा करमचंद। ठीक है, और एक और थे अर्की के राजा, अर्की सोलन में। ठीक है, अर्की के राजा थे कुंवर मोहन सिंह। ठीक है, इन राजाओं ने आपस में विचार विमर्श किया। ठीक है, विचार विमर्श किया कि हम क्या करें, हम अपनी सत्ता छोड़ देते हैं और जो प्रजामंडल के नेता हैं उनको सरकार चलाने देते हैं। ठीक है, तो इन राजाओं ने डिसाइड किया आपस में, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सत्ता छोड़ दी। क्लियर हुई बात। तो यहां तक देखो, ये पहाड़ी राजा भी देखो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा दुर्गा सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। यहां पे हमारे पास 3 सम्मेलन हुए। ठीक है, एक सम्मेलन हुआ शिमला में। ठीक है, और कैसे सम्मेलन थे, राजनैतिक, 3 राजनैतिक सम्मेलन हुए। ठीक है, राजनीतिक सम्मेलन एक हुआ शिमला में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, अच्छा इसमें शामिल कौन हुआ, प्रजामंडल के नेता। जितनी भी रियासतों में प्रजामंडल के नेता थे वो सभी इसमें शामिल हुए। और अध्यक्षता किसने की, शिमला में हुई पहली, दूसरी आपके पास हुई कोटगढ़ शिमला में। ठीक है, और थर्ड आपके पास रामपुर शिमला में। अलग अलग 3 अलग अलग जगह पे क्या हुआ, एक हमारे पास एक सम्मेलन हुआ। और जब सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की, इन तीनों की, राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण किसमें थे, ये
सत्यदेव बुसेरी और बागमन सोटा वाले ग्रुप में, मतलब हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के ग्रुप में। और कहां के नेता थे ये? सुकेत रियासत के। ये बातें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, बार बार बता रहा हूं क्योंकि जीके याद ही ऐसे होता है, बार बार चीजें लिखोगे तभी याद होगा। तो शिमला में ये 3 सम्मेलन हुए, शिमला, कोटगढ़ और रामपुर में। इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ? प्रस्ताव पारित किया गया। कैसा प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के एक क्या बनाएंगे? एक प्रांत बनाएंगे। पहले बोल रहे थे पहाड़ी प्रांत, अब इन्होंने नाम दे दिया हिमालय प्रांत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हिमालय प्रांत। ठीक है, हिमालय प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित किया। हिमालय प्रांत बनाएंगे, ठीक है, यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें इन तीनों सम्मेलन में अलग अलग जगह पे यह प्रस्ताव पारित किया गया। समझ आई बात? लेकिन डॉक्टर परमार ने, देखो राजा लोग भी कम नहीं थे। राजा लोग क्या बोल रहे थे कि हम ये जो जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं ना, राजा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको मिलाकर के एक रियासती संघ बनाएंगे। ये किसने बोला? पहाड़ी शासकों ने। पहाड़ी शासकों ने क्या बोला कि हम एक रियासती संघ बनाएंगे, रियासती संघ या पहाड़ी प्रांत बनाएंगे, अलग प्रांत। और इसको देखो, इसको समर्थन कौन दे रहा था? इसको हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के जो नेतागण थे ना, वो लोग इनके इस फैसले को समर्थन दे रहे थे कि रियासती संघ अलग से बनाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों का रियासती संघ बनाएंगे। देखो डॉक्टर परमार ने क्या किया? डॉक्टर परमार ने जो हिमालय प्रांत की बात थी, इसको इन्होंने भी पारित किया कि हाँ हिमालय प्रांत बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर परमार ने इनका विरोध किया। पहाड़ी शासकों ने जो सजेशन दिया था ना कि हम रियासती संघ अलग से बनाएंगे, इसका विरोध किया। विरोध किया किसने? डॉक्टर परमार ने क्या किया? विरोध किया कि रियासती संघ नहीं बनाएंगे। हिमालय प्रांत को उन्होंने समर्थन दिया। किसने? डॉक्टर परमार के ग्रुप ने दिया, ठीक है। अब देखो ये सब बातें हो रही थी, तो उसके बाद बेटा एक सभा बुलाई गई। आप नोट कर लेंगे, एक सभा बुलाई गई और यह सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट जरूर लिखें अपनी नोटबुक में। सोलन सभा, वेरी फेमस। और इसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा कब हुई? 26 जनवरी 1948। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेट भी याद होनी चाहिए। सोलन सभा। अब सोलन सभा कैसी सभा थी? ये किसने बुलाई? सोलन सभा किसने बुलाई? बुलाई गई किसके द्वारा बुलाई गई? राजा दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह और मंडी के राजा, राजा दुर्गा सिंह बघाट के राजा और मंडी के राजा जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह, इन दोनों ने क्या किया? ये दिल्ली में महात्मा गांधी से मिलकर आए और वापिस आने के बाद इन दोनों ने एक बैठक बुलाई। बैठक, ठीक है, या सभा बुलाई। सभा। और सभा किस किस की बुलाई? कौन कौन बुलाया इस सभा में? देखो इन दो लोगों को बुलाया। कौन कौन से? दो लोग, मतलब कि ऐसा नहीं, पहाड़ी रियासत के राजा, पहाड़ी रियासत के राजा, ठीक है, प्लस प्रजामंडल के नेता, ठीक है, इन दोनों को बुलाया। प्रजामंडल के नेताओं को बुलाया, पहाड़ी रियासत के राजाओं को बुलाया। किसने? राजा दुर्गा सिंह और जोगिंदर सिंह ने। कहां पर बुलाया? ये सोलन में। सोलन में बुलाया, ठीक है। अब बैठक की, इस बैठक में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। पहाड़ी रियासत के राजा, प्रजामंडल के नेता सोलन में बुलाए गए। पहाड़ी रियासत के राजा और प्रजामंडल के नेता को मिलकर ही इनको, इस सभा को नाम दिया गया प्रतिनिधि सभा। समझ आई बात? अब इस सभा में क्या डिसीजन लिया गया? क्या डिसीजन ले गया? प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव पारित हुआ?
ठीक है, ये प्रस्ताव पारित हुआ। पहले तो ये समझ लो कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सोलन सभा की। सोलन सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजा दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह कहां के राजा, भगाट के राजा। भगाट किस रियासत, भगाट किस आज की डेट में कहां है, ये शिमला में। भगाट कहां है, शिमला में। ठीक है, तो भगाट के राजा दुर्गा सिंह को इसके अध्यक्ष बनाया गया और बागमल सोहटा को सदन का नेता बनाया गया। बागमल सोहटा, ठीक है, सदन का नेता बनाया गया और महावीर सिंह को सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी किसको बनाया गया, महावीर सिंह को क्या बनाया गया, सेक्रेटरी। तो बेटा देखो, सोलन में सभा हुई, उस सभा कब हुई ये सभा, 26 जनवरी 1948 को ये सभा हुई। किसने बुलाई ये सभा, राजा दुर्गा सिंह बगाड़ के राजा ने और मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने। ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया गया, राजा दुर्गा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। सदन का नेता किसको बनाया गया, बागमल सोहटा को बनाया गया। सचिव किसको बनाया गया था, महावीर सिंह को। अब इस सभा में क्या प्रस्ताव पारित हुआ कि जो पहाड़ी क्षेत्र बनेंगे ना, पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर के जो हम प्रांत बनाएंगे, उस प्रांत का नाम होगा बेटा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार, अभी हिमाचल प्रदेश बना नहीं है, अभी क्या डिसाइड हुआ, अभी सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि जो पहाड़ी रियासतों को मिला करके हम एक प्रदेश एक प्रांत बनाएंगे, उस प्रांत का नाम होगा हिमाचल प्रदेश। और आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि किस सभा में ये डिसीजन लिया गया था कि हिमाचल की पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के शिमला की पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के एक प्रांत बनाया जाएगा जिसका नाम हिमाचल प्रदेश होगा। तो सोलन सभा कब हुई है, सोलन सभा 26 जनवरी 1948 को। किसने इसकी अध्यक्षता की, राजा दुर्गा सिंह ने। ठीक है, इसीलिए ये नाम फेमस है। कौन, राजा दुर्गा सिंह। कहां के राजा थे, भगाट के राजा। भगाट कहां लोकेट करता है, शिमला में लोकेट करता है। समझ आई बात। तो यहां पर ये सारे डिसीजन हुए। क्लियर होगी बेटा, आगे चले ठीक है, तो चलते हैं। ये सब बेटा शिमला में, मतलब जो महासू जिला हमारा बना था उसमें ये सारा, ये शिमला की रियासतें, शिमला भी वहीं से निकला है। ठीक है, तो शिमला वाले अभी क्षेत्र में ये सारी बातें हो रही थी। बेटा एक बात आती है नेगोशिएटिंग कमेटी। अब ये जो नेगोशिएटिंग कमेटी है बेटा, ये नेगोशिएटिंग कमेटी क्या है, देखो ये जो कांगड़ा है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति आज देखते हैं ना हिमाचल का हिस्सा है, ये अभी तक पंजाब में आता था। पंजाब के हिल स्टेट्स हुआ करते थे ये। तो हम तो शिमला की ही बात कर रहे हैं अभी। तो जो बाकी एरिया है जो आज की डेट में आप देखते हैं, कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा, हमीरपुर, ये सब देखते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट ऊना वगैरह, ये सब कहां है, ये कहां थे, ये सब बेटा अभी पंजाब में थे। और ये बहुत देर बाद हमारे इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेगोशिएटिंग कमेटी का काम क्या था कि पंजाब के जो क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल में विलय कराना, ये इस कमेटी का काम था। और इस कमेटी में बेटा 8 सदस्य रखे गए। 8 सदस्य कौन कौन थे, वो 8 के नाम तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन मेन नाम क्या था, दुर्गा सिंह, ठीक है, बागमल सोहटा, ठीक है, सत्यदेव भुसहरी। मतलब ये कौन से मेंबर हैं, ये वो मेंबर हैं कौन से, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के, सत्यदेव भुसहरी। फिर आपके पास कुंवर मोहन सिंह कौन थे, अर्की के राजा। अब ये लोग जो थे 8 लोग थे, और भी थे 4 लोग, ठीक है, 1 2 3 4 लोग और भी थे। तो ये 8 लोग के सदस्यों की कमेटी बनाई गई कि आपका काम क्या है, आपका काम है कि केंद्र सरकार से बात करना, ठीक है, और पंजाब हिल स्टेट्स के जो नेता थे
उनसे बातचीत करना कि ये जो हिस्से हैं, जो हिल स्टेट्स हैं, इनको हिमाचल में मिला दिया जाए। तो इन 8 सदस्यों का ये काम था। तो और ये 8 सदस्य मिलने भी जाते थे कहाँ, केंद्र सरकार से, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा देखो, पहाड़ी क्षेत्र देखो, अभी कोई भी अपनी जिस जगह पे कब्जा होता है ना बेटा, उसको छोड़ना नहीं चाहता कोई भी। आज भी देख सकते हैं आप, ठीक है। जमीनी विवाद इसीलिए बढ़ गया आज की डेट में। उसकी जमीन है भी नहीं, फिर भी वो पूरी लड़ाई करेगा कि ये मेरी हो जाए। समझ आई बात। तो ये आज की डेट में भी आप देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो पंजाब के पास जो कब्जा था वो इजीली हिमाचल में रेडी हो जाते हिमाचल में विलय करने के लिए? नहीं। वो लोग क्या चाहते थे, आगे बात करते हैं। वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे महापंजाब प्रांत बनाए। महापंजाब। अब देखो बेटा, आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, साथ में पंजाब लगता है। पंजाब में भी एक पटियाला, आप देखें, पटियाला एक अलग तरह से आप देखें, उसमें नालागढ़ का हिस्सा हमारे पास नहीं आता है। पंजाब प्रांत में आप देखें, क्या पंजाब प्रांत का क्या मतलब है कि जो पहाड़ी क्षेत्र, ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो अभी बोल रहे हैं ना कि शिमला के क्षेत्र को क्या बना दे, शिमला की जो रियासतें हैं उसको इकट्ठा करके हम एक हिमाचल प्रदेश बना दे। हमने एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लेकिन महापंजाब प्रांत, यहाँ के जो प्रजामंडल के नेता थे, प्रजामंडल के नेता, इनकी कोशिश क्या थी? ये लोग चाहते थे कि जो हिमाचल है ना, हिमाचल के जो सारे क्षेत्र, शिमला को मिला लो, चंबा, मंडी, इन सभी को मिला करके हम एक महापंजाब बनाएंगे। और आज की डेट में हम देखें ना, खालिस्तानी जो चाहते हैं, ये यही चाहते हैं। ये पंजाब कौन सा पंजाब? ये पूरे हिमाचल को साथ में लेकर के, जो इनके कब्जे में था, पूरे को लेकर के और लाहौर को लेकर के खालिस्तान बनाए, ठीक है। आज की डेट में आप देखते हैं खालिस्तानियों का ये, ठीक है। तो महापंजाब प्रांत, प्रजामंडल के जो नेता हैं, तो बेटा ये क्या चाहते थे कि जो हिमाचली, जो पहाड़ी हिल क्षेत्र है, पहाड़ी हिल स्टेट्स, पहाड़ी रियासतें, जो पहाड़ी रियासतें हैं, उनको पंजाब में मिला दिया जाए। पंजाब में मिलाना, पंजाब में मिलाना। देखो, हम तो सपने ही ले रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने नेगोशिएटिंग कमेटी बना दी कि पंजाब के जो हिल स्टेट्स हैं वो उनको अलग मिला करके, एक अलग कर करके हिमाचल में मिला दें और हम एक अलग राज्य बन जाएं, एक अलग प्रांत बन जाएं, ठीक है। लेकिन पंजाब क्या चाहता है उल्टा? उनके नेता क्या चाहते हैं? उनके नेता चाहते हैं कि ये सारी पहाड़ी रियासतें हम में मिल जाएं और हम एक महापंजाब प्रांत बना दें। समझ आई बात? तो बेटा चलो, ये तो चाहते हैं, लेकिन साथ में यहां पे आप देखें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नेता ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो शिमला है, ठीक है, सिरमौर है, कि पहाड़ी रियासतें जो है ना, पहाड़ी रियासतें उत्तर प्रदेश में मिल जाएं। देखो, शिमला, सिरमौर की पहाड़ी रियासतें कहां मिल जाएं? उत्तर प्रदेश में मिल जाएं। समझ आई बात? तो इसके बाद चलो, ये तो सही है। और कुछ लोग जो महाराजा पटियाला के समर्थक थे, महाराजा पटियाला के समर्थक, ये महाराजा पटियाला के जो समर्थक है बेटा, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो नालागढ़ है, ठीक है, क्योंथल है, ठीक है, शिमला और चंबा, ये हमारे पटियाला में मिल जाए। और इन सभी को मिला करके ये क्या बनाना चाहते थे? कोहिस्तान। ये देखो, ये चल रहा था। अब देखो, हमने सोलन सभा में प्रस्ताव पारित किया कि हम हिमाचल प्रदेश एक प्रांत बनाएंगे और हम सपने ले रहे हैं कि पंजाब के कब्जे में जो एरिया हिल स्टेट्स, उनको हम अपने इसमें मिला लें और हम एक हिमाचल प्रदेश बनाएं। पंजाब बोल रहा है कि हम पूरे के पूरे पहाड़ी रियासतों को ही अपने में मिला लें, महापंजाब प्रांत बना लें। और ये देखो, पटियाला अलग होता था पहले, पटियाला, ठीक है, पंजाब से। तो महाराजा पटियाला के जो समर्थक थे वो नालागढ़, क्योंथल, शिमला और चंबा की पहाड़ी रियासतों को मिला करके कोहिस्तान बनाना चाहते थे, कोहिस्तान, ठीक है। तो ये सब चल रहा था इस टाइम तक, ठीक है।
तो बेटा देखो, और ये तो चलो चल रहा था कि आप देख रहे हैं कि यहां पर महापंजाब बनाने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया को मिलाने की बात हो रही है, पटियाला में कुछ इस क्षेत्र को मिलाने की बात है, कोहिस्तान बनाने की बात हो रही है। और तीसरी बात क्या, इसके अलावा और क्या बात हो रही थी कि यहां हिमाचल में 2 गुट बन गए, ठीक है। अब ये गुटबाजी शुरू होगी। कौन से गुट बन गए? एक पद्मदेव परमार गुट बन गया, डॉक्टर परमार, और दूसरा गुट बन गया बागमल सोहटा सत्यदेव बुसैरी का, ठीक है। अब ये जो गुटबाजी शुरू होगी ना बेटा, क्यों हुई ये गुटबाजी? आप देख रहे हैं कि ये पद्मदेव और परमार ग्रुप क्या चाह रहा है कि भारत संघ में हमारी पहाड़ी रियासतों का विलय हो जाए, ठीक है। और बागमल सोहटा सत्यदेव बुसैरी के चाह रहे हैं कि हम सारी रियासतों को मिला करके क्या बनाएं, एक हिमाचल प्रदेश बनाएं, ठीक है। अब ये लोग जो है ना बेटा, ये बागमल सोहटा और सत्यदेव बुसैरी का गुट कहां गया? ये गया बेटा दिल्ली। और दिल्ली में कहां किससे मिले? ये मिले डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के अध्यक्ष, उनसे जाकर के मिले और उनको बताया कि हमने ऐसे ऐसे सोलन सभा की और उसमें हमने एक पहाड़ी रियासतों को मिला करके एक हम अलग प्रांत बनाना चाहते हैं जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखेंगे, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया ने सारी बात सुनी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया बेटा, वो इसको मना कर दिया कि हम पहाड़ी प्रांत नहीं बनाएंगे, अलग प्रांत नहीं बनाएंगे, अलग स्टेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसका वहां से वो निराश होकर वापिस आ गए बागमल सोहटा और सत्यदेव बुसैरी। वापिस आकर के बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लड़ाई जारी रखी कि हम एक अलग प्रांत बनाकर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। किसने? बागमल सोहटा और सत्यदेव बुसैरी ने। दूसरी तरफ डॉक्टर परमार और पद्मदेव का जो ग्रुप था वो तो यही चाहता था कि विलय किसी न किसी तरीके से भारत संघ में हो जाए। पहाड़ी प्रांत का तो उन्होंने किया था, प्रस्ताव आए थे, लेकिन इतना जोर ये लोग नहीं दे रहे थे जितना इन लोगों ने जोर लगाया था एक तरफ से, ठीक है, बागमल सोहटा और सत्यदेव बुसैरी ने। तो ये अपनी बात पे अड़े रहे, वापिस आ गए निराश होकर। और पद्मदेव और परमार ये भी लोग बेटा इन लोगों ने क्या किया, अब सुकेत सत्याग्रह किया, क्योंकि सुकेत अभी तक राजा लक्ष्मण सेन ने अभी तक सत्ता नहीं छोड़ी थी। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ। अब अब हम बात करते हैं सुकेत सत्याग्रह की। कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट है इसकी। सुकेत सत्याग्रह, अब सुकेत सत्याग्रह बेटा क्या हुआ, 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर परमार ने सुकेत के जो प्रजामंडल में जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, नेता थे जो कि आंदोलन कर रहे थे राजा से सत्ता को छोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उनकी बैठक बुलाई। कहां बुलाई ये बैठक, किसने बुलाई, पहले तो ये बता दो। डॉक्टर परमार ने बैठक बुलाई, ठीक है, और कहां बुलाई, तत्तापानी की एक सराय में ये बैठक हुई, ठीक है। और इस बैठक में क्या हुआ कि हम सुकेत सत्याग्रह शुरू करेंगे, सुकेत सत्याग्रह शुरू करेंगे। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना राजा को एक नोटिस भेज दिया जाए। पहले राजा को नोटिस भेजा गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता छोड़ दो, वरना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, किसने बोला ये, डॉक्टर परमार ने, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि हम लोग मिलकर के जो सुकेत सत्याग्रह में, सुकेत में जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकारी नेताओं से मिलकर के हम क्या करेंगे, सुकेत सत्याग्रह करेंगे। और राजा को ये और बोला आपने नहीं छोड़ी सत्ता तो हम आपको विवश करेंगे और सत्याग्रह करके विवश करेंगे, ठीक है। और राजा ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। और जब जवाब नहीं दिया तो बेटा क्या हुआ, 16 फरवरी 1948, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, 16 फरवरी 1948 को सत्याग्रह, सुकेत सत्याग्रह शुरू हुआ, सुकेत सत्याग्रह शुरू हुआ। और बेटा ये इतने बड़े लेवल का सत्याग्रह हुआ कि आप सोचो कि जितनी भी पहाड़ी रियासतें थी वहां से सभी प्रजामंडल के नेता जो आंदोलन कर रहे थे अपनी अपनी रियासत में, वो सभी इकट्ठा होकर के बेटा आप 25 फरवरी 1948 को लगभग
10,000 सत्याग्रही सुंदरनगर पहुंच गए, सुंदरनगर पहुंच गए। 10,000, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 10,000 बुक्स में बताया जाता है। तो 10,000 सत्याग्रही पहुंच गए। तो बेटा अब क्या हुआ, अब जो लक्ष्मण सेन की जो सेना थी बेटा, उन्होंने हार स्वीकार कर ली और खुद लक्ष्मण सेन कहां चले गए, राजा लक्ष्मण सेन दिल्ली चले गए। ठीक है, तो सत्याग्रही जो सुकेत सत्याग्रह में जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सुकेत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये बात पता चली केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को पता चला कि क्या हुआ है, सुकेत में सत्याग्रह हुआ है। किसने किया था, डॉक्टर परमार। डॉक्टर परमार सत्याग्रह में वहां पे नहीं थे, लेकिन ये शिमला से लीड कर रहे थे। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आंदोलन करने के लिए लीडर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये डॉक्टर परमार क्या कर रहे थे, अखबारों में इश्तिहार दे रहे थे, अखबारों में छपवा रहे थे। ठीक है, और केंद्र सरकार से भी बात कर रहे थे। तो बातचीत वहां, ये सारी काम कौन कर रहा था, डॉक्टर परमार और लीलादास वर्मा, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इनका। ठीक है, तो यहां पर बाकी लोग जो इनके हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के जो मेंबर थे, वो सभी सत्याग्रह में थे, सुकेत सत्याग्रह में, वहां पे उनमें उनके साथ थे। तो बेटा केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने जो जलंधर के चीफ कमिश्नर कौन थे, नागेश दत्त। ठीक है, नागेश दत्त बहुत इंपॉर्टेंट, नागेश दत्त जी को उन्होंने भेजा, कहां, सुकेत में भेजा, भाई वहां पे जाओ। ठीक है, और यहां पे उन्होंने सुकेत में आकर के शासन संभाला, सुकेत रियासत का शासन संभाला। और जब शासन संभाला तो यहां पर एक अंतरिम सरकार भी बनाई गई। अंतरिम सरकार कहां पे बनाई गई, कहां बनाई बेटा, सुकेत में बनाई गई। तो अंतरिम सरकार में बेटा, अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, शिवानंद रामोल को बनाया गया। सुकेत सत्याग्रह में इन्होंने काफी संघर्ष किया, तो शिवानंद रामोल को क्या बनाया गया बेटा, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। और नागेश दत्त ने जो चीफ कमिश्नर थे कहां के, जलंधर के, वो यहां पे आए थे जब सुकेत के ऊपर आंदोलनकारियों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, और वहां पे आकर उन्होंने शासन संभाला और अंतरिम सरकार बनाई, शिवानंद रामोल को क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो ये सब बातें देखो सुकेत सत्याग्रह में हो रही थी। यहाँ के राजा कौन थे, सुकेत के जो राजा थे वो नाम लिख लेंगे, लक्ष्मण सेन थे सुकेत के राजा। समझ आई बात बेटा। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो फरवरी 1948 तक पहुंच गए हैं, मतलब हमें पहुंचना कहां है, 15 अप्रैल 1948 तक पहुंचना। हिमाचल प्रदेश का जो जन्म है वो कैसे हुआ, हिमाचल प्रदेश का जन्म, ठीक है, कब हुआ, 15 अप्रैल 1948 ये। ठीक है, उससे पहले अब मैं थोड़ी सी बातें करूंगा यहां पे कैसे कैसे हुआ। अब देखो जो भागमल सोहटा है ना, वो अभी भी, सत्यदेव बुसैरी, वो अभी भी अपनी उसी बात को लेकर के ठहरे हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक अलग हिमाचल प्रदेश बनाकर ही रहेंगे। अब हुआ क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स थे सेंटर में, उन्होंने क्या किया, जो शिमला और पंजाब हिल स्टेट्स के जो नेतागण थे उनको बुलाया दिल्ली। अब वो सारे लोग कहां गए, दिल्ली गए। और जब दिल्ली गए तो बेटा दिल्ली में ये डिसाइड हुआ कि अच्छा देखो वहां पे इसकी अध्यक्षता किसने की, जो ये मीटिंग हुई किस किस के बीच में, किस किस के बीच में हुई, शिमला और पंजाब हिल स्टेट्स के जो नेतागण थे। ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया गया, सीसी देसाई, चंदूलाल चुन्नीलाल देसाई। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन हुआ क्या, जब ये मीटिंग हो रही थी तो इन्होंने जो अध्यक्ष थे सीसी देसाई ने, उन्होंने हिमाचल प्रदेश बनाने का जो सोलन सभा ने डिसाइड किया था उसका विरोध किया। सोलन सभा में जो प्रस्ताव पारित था, सोलन सभा में जो प्रस्ताव पारित था हिमाचल प्रदेश बनाने का,
उसका विरोध किया। किसने? सीसी देसाई ने। और जब ऐसा हुआ तो बेटा जो नेतागण गए थे ना, कौन कौन, बागमल सोहटा, सत्यदेव दुसहरी, दुर्गा सिंह, ये सभी क्या हुए, उन्होंने बैठक छोड़ दी और वहां से उठ के चले आए और कहां गए? गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री कौन थे उस टाइम पे? गृह मंत्री थे बेटा आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे गृह मंत्री। इनके पास गए और उन्होंने सोलन सभा में जो प्रस्ताव पारित किया था उसके बारे में सरदार पटेल को बताया। और जब इनको बताया तो इन्होंने बोला कि बीपी मेनन से बात करो। बीपी मेनन से बात की तो बेटा एक डिसीजन लिया गया कि ठीक है कि हम एक हिमालय प्रांत बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश जिसका नाम होगा, लेकिन होगा क्या कि वो केंद्र के अधीन रहेगा। मतलब वो उसको लीड कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। मतलब सबसे पहले उसको चीफ, देखो विलय पत्र जो था ना जिसके ऊपर साइन करने थे, देखो केंद्र सरकार मान गई, बीपी मेनन ने ये डिसीजन मान लिया इनका कि हम एक हिमालय प्रांत बनाएंगे, लेकिन होगा क्या कि आप पहले क्या होगे, ये विलय पत्र में लिखवाया गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेंगे, प्रांत, ठीक है। उसके बाद आप उपराज्यपाल के अधीन होंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उसके बाद फिर आप राज्यपाल के अधीन होंगे, मतलब स्टेटहुड बनाया जाएगा, आपको पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिलेगा। ऐसे आपकी जर्नी रहेगी, मतलब सीधे आपको स्टेट नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाएंगे, फिर केंद्र सरकार के अधीन करेंगे यूनियन टेरिटरी, फिर आपको राज्यपाल के अधीन, मतलब स्टेटहुड बनेगा। इसीलिए 26 जनवरी 1971 को हिमाचल को स्टेटहुड बनाया गया था। 26 जनवरी 1971 को इसीलिए बना था, ठीक है। और इस विलय पत्र के ऊपर उन सभी नेता ने साइन कर दिए। और जब नेता ने साइन कर दिए तो बेटा कि हम रेडी हैं भाई कि पहले आप चीफ कमिश्नर बना दो, उपराज्यपाल, हम इसके लिए तैयार हैं। तो बीपी मेनन ने ये अनाउंस कर दिया कि हम शिमला के जो हिल स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको मिला करके, कितनी थी उस टाइम पे, 27, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीपी मेनन ने ये अनाउंस किया कि 27 शिमला की 27 रियासतें, शिमला की 27 रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश बनाएंगे, ठीक है। ये बोल दिया किसने बोला? ये बेटा बीपी मेनन ने बोला, ठीक है, ये घोषित कर दिया। लेकिन अभी भी ये बात नहीं की गई कि हम पंजाब के जो हिल स्टेट्स हैं उनको हम इसमें मिलाएंगे, अभी भी ये बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो आगे 27 तो ये हो गई, लेकिन हम बात करते हैं 3 छोटी बड़ी रियासतें मिलकर। तो बेटा देखो, जब ये ऐसा हुआ यहां पे कि हिमाचल प्रदेश बन रहा था, तो सिरमौर के जो राजा थे, सिरमौर के राजा कौन थे? राजेंद्र प्रकाश, ठीक है। और सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन, ठीक है। और आपके पास चंबा के राजा थे लक्ष्मण सिंह। तो बेटा दोनों नाम आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है। सुकेत के राजा थे लक्ष्मण सेन और यहां पे लक्ष्मण सिंह, ठीक है। ये तीनों देखो, ये तो लड़कर लिया, सत्याग्रह किया, सत्याग्रह, तो एक रियासत तो ये होगी, और एक रियासत सिरमौर के राजा ने छोड़ दी, राजेंद्र प्रकाश ने, और एक चंबा के राजा ने। इन्होंने बोला कि हम भी हिमाचल में शामिल होंगे। तो कितनी होगी? 27 + 3 कितनी रियासतें होगी? 30 रियासतें, ठीक है। 30 रियासतें होगी, 3 ये होगी आपके पास ऐड। तो लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सेन में कंफ्यूज ना हो। लेकिन अभी भी जो नालागढ़ था, ठीक है, जो कि कहीं में भी शामिल नहीं हुआ था, नालागढ़ ने, वहां के नेता ने डिसाइड किया कि नालागढ़, जिसका कि पुराना नाम, नालागढ़ का पुराना नाम पूछा जाता है हिंडूर। क्या नाम है? हिंडूर पुराना नाम,
ठीक है, ये कहां शामिल हुआ? पटियाला में, पटियाला में, ठीक है, पटियाला में शामिल हुआ, ठीक है। और एक बिलासपुर, ये भी हिमाचल का हिस्सा नहीं बना। बिलासपुर के राजा आनंद चंद, ठीक है, आनंद चंद ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने से इनकार कर दिया और आजाद कहलूर के हिस्सा राजा बने रहे, आजाद कहलूर के राजा बने रहे। तो बिलासपुर शामिल नहीं हुआ, नालागढ़ शामिल नहीं हुआ हिमाचल में। हिमाचल किससे मिलकर बना? 30 रियासतों से मिलकर बना। हिमाचल 30 रियासतों से मिलकर बना, ठीक है। और कब बना? 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल 30 रियासतों से मिलकर बना। समझ आई बात? तो बेटा हिमाचल बना तो इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, प्रिंस, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसके बारे में आज तो मैंने आपको इतना ही बताना था कि हिमाचल प्रदेश कैसे, हिमाचल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया हिमाचल। समझ आई बात? एक और बात, जो सुकेत रियासत है ना, जहां से ये पूछा जाता है, सुकेत रियासत, सुकेत रियासत में बेटा, ये सुकेत रियासत 26 फरवरी 1948 में इसका भारत में विलय हुआ। भारत संघ में विलय हुआ 26 फरवरी 1948 को सुकेत रियासत का भारत में विलय हुआ, ठीक है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, समझ आई बात? तो बेटा इस वीडियो को जब भी आप अंत तक देखें, वैसे देखता तो कोई भी नहीं है, ठीक है, जो भी अंत तक पहुंचे, तो बेटा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। जैसे अभी फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल पढ़ रहे हैं, इसके आगे मैं बताऊंगा आपको 1948 से लेकर 1971 तक क्या जर्नी रही है, ठीक है। 48 टू 1971 हम कैसे पूर्ण राज्यत्व बने और कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ इसके बीच में। समझ आई बात? तो इसके आगे मैं ये डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।